नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजी। पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं और उनको हम कैसे रोक कर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, आज यही देखेंगे। एकता अपनी गाड़ी में बैठी थी, अचानक से रोने लगी। वो डर आया, चला गया, लेकिन वो बहुत ही थकाने वाला था। वो बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करने लगी। उसको डर लगने लगा कि ये जो मेरे साथ हुआ है ये मेरे साथ दोबारा ना हो जाए। जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो आते हैं और जल्दी ही चले भी जाते हैं। 10 मिनट में उनका पीक पहुंचता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आपको ड्रेन आउट फील कराते हैं, थका हुआ फील कराते हैं। इस तरह से पैनिक अटैक हो, जैसे कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, अचानक से आपको पसीना आने लग जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको गर्म फील होता है, आपको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ और इस तरह से आपको लगता है कि मेरा सब कुछ फट जाएगा। इस तरह से आपको फील करवाते हैं पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स आते क्यों हैं? पैनिक अटैक्स जब हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं हमारा बैक ऑफ द माइंड हमारे पीछे चलता ही रहता है स्ट्रेस, तब हमें पैनिक अटैक आ सकते हैं। तो जरूरी ये है कि हम अपने पैनिक अटैक्स को कैसे रोकें। सबसे पहले हमें अपना कंट्रोल लेना होगा, अपना बॉस खुद बनना होगा। पैनिक अटैक्स को कंट्रोल नहीं लेने देना होगा। ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक स्पेसिफिक ढंग से सोचें, क्योंकि जो डर होता है ना, पैनिक होता है, वो बहुत बेवकूफ होता है। हम सब में कैपेसिटी होती है, हम सब डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो जो डर होता है वो अंधा होता है। उसको पता नहीं होता कि उसको कहाँ पर डर क्रिएट करना है। जैसे कि कहीं पे मुझे डर लगा तो मैं वहां से भाग गई, तो मेरे पैनिक रिस्पॉन्स ने कहा कि ये जो जगह है ये आपके लिए ठीक नहीं है और ये डेंजरस है। लेकिन अगर मैं अपने आप को बताऊंगी कि ये डेंजरस नहीं है, अपना कंट्रोल अपने आप लूंगी, डीप ब्रीदिंग से अपने आप को स्लो डाउन करूंगी, अपने बीपी को नॉर्मल लाऊंगी, तो आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि ये जो जगह है ये डेंजरस नहीं है। दूसरा कि आप जो पैनिक अटैक्स आते हैं उनसे भागिए मत। जैसे कि कहीं पे सुपरमार्केट में आपको पैनिक अटैक आ गया और मैं वहां से भाग गई, तो मेरे पैनिक रिस्पॉन्स को मैसेज मिल गया कि ये जो जगह है ये डेंजरस है, ये आपके लिए थ्रेटनिंग है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहां से क्रॉस करूंगी या उसके बारे में सोचूंगी, मुझे डर क्रिएट मैं करूंगी। इसकी बजाय आप ये वहां रुक के उस जगह पर अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को नॉर्मल एक्ट कीजिए। जब आप नॉर्मल एक्ट करेंगे तो आपके पैनिक रिस्पॉन्स को मैसेज मिलेगा कि जो ये सिचुएशन है ये डेंजरस नहीं है, ये पैनिक क्रिएट नहीं करती। आप इसको नॉर्मल एक्ट करके उस जगह को सोच के, विजुअलाइज करके, इमेजिन करके वहां पर अपने आप को रिलैक्स फील करवाइए। ये आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज आती है, जब हमें पैनिक अटैक होता है तो हम बहुत जल्दी सांस लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे को हवा की कमी है, एयर की कमी है, लेकिन होता क्या है कि हम ज्यादा हवा अंदर ले रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को डीप ब्रीदिंग से लंबे लंबे सांस करके स्लो डाउन कीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 7 से 11 के काउंट पर आप सांस ले सकते हैं। 7 के काउंट पर इनहेल कीजिए, मतलब कि 1 2 3 7 के, और 11 के काउंट पर सांस को छोड़िए और अपने आप को शांत कीजिए। उसके बाद जब भी पैनिक अटैक आए, जैसे कि मैंने कहा, आप नॉर्मल एक्ट कीजिए जैसे कुछ नहीं हुआ। हमेशा याद रखिए, पैनिक अटैक्स बहुत खराब होते हैं, आपको एग्जॉस्ट फील कराते हैं, आपको थकाने वाले, आपको बहुत बुरा फील कराते हैं, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। उनसे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी आपको पैनिक अटैक आए तो नॉर्मल एक्ट कीजिए। उसके बाद आता है कि सोचना जरूरी है। जब पैनिक अटैक्स आते हैं तो हम सोचना बंद कर देते हैं। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, एक स्किप करके 100, 98, 96, 94, इस तरह से आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो आप सोचेंगे और आपके पैनिक रिस्पॉन्स को मैसेज मिलेगा कि सब ठीक है। इसी तरह आप अपनी एंजाइटी को स्केल कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स खेल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन कुछ सोचने का काम कीजिए। उसके बाद आता है कि आप अवेयर टेक्निक यूज कर सकते हैं।
मतलब कि आपको एंजाइटी हो रही है, उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। W, वॉच कीजिए, सोचिए कि ये बाहर है और आप इसको देख रहे हैं, मतलब कि तीसरे आदमी की तरह उस एंजाइटी को देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है ए, एक्ट नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल एक्ट कीजिए, काम करते रहिए और सब नॉर्मल है, इससे डर आपका बोर होकर चला जाएगा। उसके बाद आर, रिपीट करते जाइए यही वाले स्टेप्स जब तक कि आप रिलैक्स फील ना करें। में ई, एक्सपेक्ट द बेस्ट, ये जल्दी से जल्दी चला जाएगा, जितना आप इसको ज्यादा करेंगे ये आप सोचिए। लास्ट में पैनिक अटैक्स को रोकने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए पैनिक ना होने के। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं उन सिचुएशंस को, उन जगह को, और उनको वहां पे आप देखते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे उस जगह पे कंफर्टेबल हुई है, उस जगह पे रिलैक्स कीजिए। तो आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे, डेली करेंगे, तो उस जगह के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपको पैनिक अटैक्स वहां पर नहीं आएंगे।